हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कमला उपाध्याय। आज का लेक्चर नर्वस सिस्टम और ह्यूमन नर्वस सिस्टम पे है। इस लेक्चर के अंदर आज हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम किन किन सिस्टम से बना हुआ है, इसके अलावा ह्यूमन नर्वस सिस्टम में जो इसके यूनिट है न्यूरॉन्स, वो कितनी तरह के होते हैं, उसकी वैरायटी, इन सब के बारे में हम जानेंगे और किस तरह से नर्वस सिस्टम काम करता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, नर्वस सिस्टम को हम जाने इसके पहले हम ये जान ले कि जो हमारी बॉडी है वो किस तरह से वर्क करती है। तो अगर हम सेल लेवल पे देखें तो एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करने के लिए गैप जंक्शंस का इस्तेमाल करती है और उसके थ्रू वो अपने आयंस और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है उनके जरिए वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो ये तो बात हो गई सेल्स की। लेकिन अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जो हमारी बॉडी है वो दो तरह से उसका कंट्रोल रहता है। एक तो है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जिसमें कि जो नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, ये आते हैं और इसके जरिए हमारी बॉडी कंट्रोल में रहती है। और जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें हार्मोनल बैलेंस के जरिए, ठीक है, हार्मोन के जरिए हमारी बॉडी कंट्रोल में रहती है। लेकिन इन दोनों में एक बहुत ही बड़ा फर्क है। ये चाहे दोनों ही हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जो इसमें नर्वस सिस्टम है ये सबसे फास्टेस्ट नेटवर्क है जो हमारी बॉडी में जो है एकदम से सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह, हम या कह सकते हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफ़र करता है। क्योंकि इसमें जो सिग्नल्स हैं वो एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में वो एक जगह से दूसरी जगह वो कंडक्ट होते हैं। तो इसलिए सबसे फास्टेस्ट या क्विक रिस्पॉन्स हमारी बॉडी इस सिस्टम के थ्रू देती है इन कंपैरिजन टू एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें कि हार्मोन जहाँ पे एक जगह सिक्रीट होंगे और दूसरी जगह वो जब तक अपना इफेक्ट क्रिएट करेंगे तब तक ये थोड़ी सी देरी से होने वाला इफेक्ट है। तो इस तरह से नर्वस सिस्टम जो है हमारा एक क्विक रिस्पॉन्स देने वाला सिस्टम है। सो फ्रेंड्स, जो नर्वस सिस्टम है इसका जो यूनिट है, या हम कहें कि नर्वस सिस्टम की जो सबसे छोटी इकाई है वो है न्यूरॉन्स। और ये न्यूरॉन्स जो है नर्वस सिस्टम की स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो कितनी भी दूरी में हो ऑर्गन, वहाँ तक ट्रांसफ़र करने में ये बिल्कुल भी देरी नहीं लगाती है। और इसके जरिए, इन न्यूरॉन्स के नेटवर्क के जरिए हमारी बॉडी क्विक रिस्पॉन्स करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी एंड इनेबल्स द बॉडी टू रिस्पॉन्ड एंड अडेप्ट टू चेंजेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। तो कहने का मतलब है कि जो नर्वस सिस्टम है ये हमारी जिस भी तरह की एक्टिविटी, चाहे वो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में हो रही है, चाहे वो किसी भी सिस्टम में हो रही है, या फिर किसी बाहरी स्टिमुलस के जरिए जो बॉडी हमारी रिएक्ट करती है, तो वहाँ पे भी हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो होने की वजह से, सेंसरी नर्वस सिस्टम होने की वजह से हमारी बॉडी क्या करेगी, बहुत फास्ट रिएक्ट करती है नर्वस सिस्टम के थ्रू, जिसकी वजह से हम डिफरेंट बिहेवियर भी करते हैं। तो अगर आप इसको बिहेवियर वाइज देखें तो हमारे जो बिहेवियर है वो भी एक तरह से नर्वस सिस्टम की वजह से हम किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं। चलिए देखें कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज है, यानी कि उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसकी हेल्प से वो अपनी क्विक रिस्पॉन्सेस देता है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको एक चार्ट के जरिए आपको दिखाया गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट से मिलके बना हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप देखेंगे कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके भी दो पार्ट हैं, यानी कि ये दो इसके जो फ्रेंड्स हैं लाइक ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इनकी हेल्प से ये अपनी एक्टिविटीज़ करता है। इसी तरह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी अपने कई हेल्पर्स हैं, जैसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, देन ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, फिर इनके भी आप डिविजन्स देख रहे हैं। तो इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, जो कुछ थोड़ी ज़्यादा क्लियरली आपको दिखाया गया है। आप देखेंगे कि जो नर्वस सिस्टम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके दो पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे कि हम सीएनएस भी कहते हैं, और इसी तरह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे कि हम पीएनएस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको येलो एंड रेड लाइंस जो आपको दिखाई गई हैं, तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे रेड लाइंस। ठीक है, तो रेड लाइंस आप देख रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से आ रही हैं, देन वो स्पाइनल कॉर्ड की ओर जा रही हैं, उसके बाद ब्रेन की ओर जा रही है। दैट मीन्स कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जो एक्शन पोटेंशियल्स है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मैसेज न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू यहाँ पे पहुँचता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास में, वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन पे पहुँचेगा। ठीक है, इसी तरह से ब्रेन से वो इंफॉर्मेशन वो प्रोसेस होगी और उस पे जो है डिसीजन लिया जाएगा, और उसके बाद जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उसके जरिए जो ये येलो लाइन दिखाई गई है, ये उन न्यूरॉन्स के बारे में हम बता रहे हैं जो इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट करती है जब कोई स्टिमुलाई इसके पास पहुंचता है सेंसरी नर्वस सिस्टम के थ्रू। ठीक है, जो रेड लाइन्स है इसके थ्रू, तो ये वापस स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ये मोटर न्यूरॉन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पहुंचेंगी, जहाँ पे कि जो नर्वस सिस्टम है वो सेंसरी न्यूरॉन्स का बना हुआ है। ठीक है, या इसको हम सेंसरी सिस्टम भी कह सकते हैं, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसे मोटर सिस्टम भी कहते हैं इस वजह से। तो इस तरह से जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें आप देखेंगे ये इन दोनों के बीच की कड़ी है, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसका पार्ट जो ब्रेन है इसके और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच की कड़ी है, या आप कह सकते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दैट मीन्स कि कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, चाहे वो पीएनएस से आ रही है सीएनएस को जाने के लिए, तो वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ही ब्रेन में जाएगी, या ब्रेन से अगर कोई इंफॉर्मेशन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ओर जानी है तो वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जाएगी। तो ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इस सेगमेंट में आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दिखाया गया है ह्यूमन बीइंग में। एक ह्यूमन के अंदर किस तरह से ये अरेंज रहते हैं, तो आप देख सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब तो आपको याद ही हो गया होगा कि इसके कौन से मेन पार्ट्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो आप देख सकते हैं ब्रेन की पोजीशन एंड स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन। इसी तरह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आप अब स्पाइनल कॉर्ड वाला रीजन इसमें हटा दीजिए, इसके बाद जितना भी रीजन जो बचा है वो सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आएगा। इसमें आप देख रहे हैं गैंग्लियंस का बना हुआ है और ये नर्व्स का बना हुआ है। तो ये आपको इसमें क्लियरली दिखाया गया है कि ह्यूमंस के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरह से अरेंज रहता है। यहाँ पर आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम अलग दिखाया गया है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अलग दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या सीएनएस है उसके पार्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और इससे जो लगी हुई जो गैंग्लियन है और नर्व्स हैं बाकी बची हुई आपके जो बॉडी ऑर्गन्स की ओर जाती हैं, वो सभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लें कि जो नर्वस सिस्टम है ह्यूमंस के अंदर वो दो पार्ट में बटा हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सीएनएस, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है, और दूसरा है पीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आप देखेंगे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके पार्ट हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जैसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, और इनके भी कई आपने फिर आगे को ब्रांचेस आपने देखी स्टार्टिंग के सेगमेंट्स में, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करेंगे, हम मेनली नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे कि इसमें एक्चुअल में इसका वर्क क्या है। तो आप देख सकते हैं कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स इसमें जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या है, सेंसरी है। सेंसरी है, इस वजह से जो भी सेंसेशन आपको होता है न्यूरॉन्स के जरिए वो तुरंत ही आपके स्पाइनल कॉर्ड पे होते हुए वो ब्रेन पे पहुंचता है, जहाँ पे वो प्रोसेस होता है वो इंफॉर्मेशन, और फिर उसके अगेंस्ट जो है रिएक्शन दिया जाता है इन्हीं न्यूरॉन्स के जरिए। इस सेगमेंट में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो वर्क करता है। तो आप स्टार्टिंग में जो येलो बॉक्स है वहाँ पे देखेंगे, उसमें लिखा हुआ चेंजेस टेकिंग प्लेस इनसाइड एंड
आउटसाइड। ठीक है, अगर हमें कोई चेंजेस हमारी बॉडी को महसूस होता है बाहर या अंदर, अंदर से मतलब है कि आपके जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं वहाँ पे, सपोज आप डाइजेशन की बात ले लें, डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो वहाँ पे अगर कोई आपका एंजाइम सिक्रीट होना है या कोई हार्मोन सिक्रीट होना है, तो ये एक तरह से चेंजेस हैं जो स्टिमुलेट करते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन की जो नर्व्स हैं उन्हें। ठीक है, या उन नर्व्स की वजह से वहाँ पे वो चेंजेस आते हैं। तो हम इन सब की बात कर रहे हैं। और इसी तरह से आउटसाइड, सपोज आपका हाथ अगर किसी गर्म चीज़ में आपका हाथ टच हो जाता है तो आप ऑटोमेटिकली अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी कैसे कर पाती है, तो जो हम बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स जो हम करते हैं, तो ऑब्वियस है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू ही करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने कहा कि जो नंबर 1 जो येलो बॉक्स है हम उस पर कंसंट्रेट करेंगे जिसमें लिखा हुआ चेंजेस टेकिंग प्लेस इनसाइड एंड आउटसाइड। तो इस तरह से जो चेंजेस हैं इनको आप पहले रेड लाइन पे आप कंसंट्रेट करेंगे। डिटेक्टेड बाय, उनको डिटेक्ट किया जाएगा किसके थ्रू, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू, जिसको कि हम सेंसरी सिस्टम भी कह रहे हैं क्योंकि ये सेंसरी न्यूरॉन्स का मेनली बना हुआ है। और ये इंफॉर्मेशन फिर जाएगी सीएनएस को थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से फिर आप देखिए रेड लाइन ब्रेन पे गई, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक गई। अब ब्रेन में क्या हुआ देखिए, ब्रेन में वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हुई और उसका कुछ पार्ट जो है स्टोर कर लिया गया इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी। उसके बाद फिर जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हुई उसके अगेंस्ट जो भी हमारी बॉडी ने रिएक्ट करना है वो इन्फॉर्मेशन फिर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे जाएगी और वहाँ से वो इस पर्टिकुलर ऑर्गन पे पहुंचेगी जहाँ पे कि वो चेंजेस होने हैं। तो इस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम वर्क करता है। चलिए देखें कि जो हमारा सीएनएस है और पीएनएस है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये किन सेल्स का बना हुआ है। तो हम जैसा कि सेगमेंट में हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये बहुत सारी सेल्स का बना हुआ है। उसमें भी 2 टाइप की सेल्स होती हैं, पहला है न्यूरॉन्स और दूसरा है ग्लियल सेल्स, और जिन्हें न्यूरोग्लिया भी कहते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन्स जो कि मैंने बताया कि वो हमारी नर्वस सिस्टम की यूनिट हैं और ह्यूमन बीइंग में ये 100 से लेके 140 बिलियंस तक इनका नंबर हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि जो हमारे अंदर न्यूरॉन्स का नंबरिंग है वो बिलियंस है। ठीक है, और ये जैसा कि मैंने कहा कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, और इन्हीं के जरिए जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में जनरेट होती है और उन्हें कंडक्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह इन न्यूरॉन्स के जरिए। तो ये मेन फंक्शन है न्यूरॉन का। जबकि जो ग्लियल सेल्स हैं ये सीएनएस की जो है एक तरह से सपोर्टिंग सेल्स हैं। ठीक है, सपोर्टिंग सेल्स हैं और ये नॉन कंडक्टिंग है, यानी कि इनके जरिए किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि एक्शन पोटेंशियल जिसे हम कह रहे हैं वो कंडक्ट नहीं होता है, वो जनरेट नहीं होता है। ठीक है, और ये ग्लियल सेल्स जो हैं न्यूरॉन से छोटी होती हैं और न्यूरॉन्स से 50 गुना ज़्यादा नंबर इनका होता है। ठीक है, अगर वो बिलियंस हैं तो बिलियंस का भी आप लगा लीजिए कि उससे भी कई गुना ज़्यादा ये ग्लियल सेल्स जो है हमारे जो सीएनएस और पीएनएस उनमें होती हैं। इसी तरह से ये इनका मेन जो फंक्शन है ये मल्टीप्लाई होती हैं, ये डिवाइड होंगी, और ये इस तरह का जो उनका मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है ये मैच्योर जो नर्वस सिस्टम है उसमें हो रहेगा। और सपोज कहीं पे इंजरी होती है तो वहाँ पे ये उस स्पेस को भर देंगी अपना बार बार मल्टीप्लाई होके। तो ये मेन जो है ग्लियल सेल्स का या न्यूरोग्लिया का फंक्शन है। चलिए देखें कि जो नर्वस सिस्टम की यूनिट है न्यूरॉन वो किस तरह का दिखाई देता है। तो आपको यहाँ पे फिगर दिखाया गया है न्यूरॉन का। तो सबसे पहले हम येलो बॉक्सेस पे कंसंट्रेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, जो न्यूरॉन है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सेल बॉडी, और जिसे साइटोन भी कहते हैं, या जो इसका कंट्रोलिंग सेंटर है। इसके बाद सेकंड नंबर पे डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स जो हैं वो सेल बॉडी से निकले हुए एक्सटेंशंस हैं। इसके बाद सेल बॉडी से ही जुड़ा हुआ नीचे की ओर आपको थिन लॉन्ग एक्सटेंशन आपको दिखाई दे रहा है और सिंगल है ये, इसे हम कह रहे हैं
एक्सॉन। तो सबसे पहले हम कंसंट्रेट करेंगे सेल बॉडी पे। सो फ्रेंड, जो सेल बॉडी है इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है और सेंटर में इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियस से ही लगा हुआ इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस फ्री राइबोसोम्स भी होते हैं और इन दोनों को कंबाइंडली कहेंगे निसेल बॉडी। इसका मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प कर रहे हैं इस सेल बॉडी को। इसके अलावा इसमें और भी डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, ठीक है, तो ये इसमें दिखाई देते हैं। फिर हम देखेंगे डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो सेल बॉडी है उसके एक्सटेंशन है और उससे उसकी भी अपनी ब्रांचेस हैं, डेंड्रिटिक ब्रांचेस, और जो इनका नेचर है वो है सेंसरी नेचर की होती है, क्योंकि यही वो पार्ट है जो दूसरे जो न्यूरॉन्स हैं उनसे एक्शन पोटेंशियल को ये लेती है और इनके जरिए फिर साइटोन से होते हुए आगे एक्सॉन के जरिए फिर आगे को वो ट्रांसमिट होती है साइनेप्टिक टर्मिनल्स के जरिए। तो ये तो था साइटोन और डेंड्राइट्स। इसके बाद जो थर्ड इसका पार्ट है उसे कहेंगे एक्सॉन। एक्सॉन आप देख रहे हैं कि जो साइटोन है या सेल बॉडी है उससे एक्सॉन हिलॉक के जरिए ये जुड़ा हुआ है और बीच बीच में इसमें आपको माइलिन शीथ या जिन्हें कि सिचुआन सेल्स भी कहते हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और जो ये सिचुआन सेल्स हैं ये एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं और इनके बीच में जो गैप है उसे हम कहेंगे नोड्स ऑफ रेनिवियर, जिसके ऊपर किसी भी तरह की शीथ नहीं है। और साथ ही आपको इसमें सिचुआन सेल के अंदर आपको उसके न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एक्सॉन की जो सेल्स हैं एक्सॉन में है, इस वजह से जो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे यहाँ पे हम एक्सोलेमा भी कहते हैं। तो ये तो था स्ट्रक्चर न्यूरॉन का। सो फ्रेंड्स, एक्सॉन के बारे में ध्यान रखने वाली बात वो ये है कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल और न्यूरोफाइब्रल्स इसके अंदर होंगे, लेकिन इसमें किसी भी तरह का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। तो इस वजह से प्रोटीन सिंथेसिस एक्सॉन में नहीं होती है। और साथ ही जो इसमें जो साइटोप्लाज्म है एक्सॉन में, उससे एक्सॉन में होने की वजह से उसे एक्सोप्लाज्म कहा जाता है। इस फिगर में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से जो एक्शन पोटेंशियल है वो ट्रांसफर होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। तो आप देखिए कि जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं जिसे टीलोडेंड्रिया भी कहा जाता है, इसके थ्रू ये दूसरे जो न्यूरॉन्स हैं उसके डेंड्राइट्स से, डेंड्रिटिक जो उसके नर्व्स हैं उसके साथ में ये जुड़ी रहती हैं और इस तरह से जो एक्शन पोटेंशियल है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है, जिसे कि हम साइनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस भी कहते हैं। चलिए अब देखें कि जो न्यूरॉन्स है उसमें एक्सॉन्स की कवरिंग के बेस पे जो न्यूरॉन्स है वो कितनी तरह के हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि इस तरह से दो तरह के न्यूरॉन्स हो सकते हैं, अनमाइलिनेटेड एंड माइलिनेटेड। तो आप देखेंगे अनमाइलिनेटेड जो न्यूरॉन्स हैं उसमें एक्सॉन जो ये थिन कॉर्ड है ये किसी भी तरह की शीट से घिरी हुई नहीं है, ठीक है। तो एक्सॉन में किसी भी तरह की कवरिंग नहीं है। तो अगर इस तरह का अगर न्यूरॉन है तो उसे हम कहेंगे अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। इसी तरह से जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं उसमें आप देख रहे हैं जो एक्सॉन है वो चारों ओर से मल्टीलेयर शीट से घिरी हुई है, जिसे कि हमने सिचुआन बॉडी भी कहा था। तो इस तरह की अगर न्यूरॉन्स हैं तो उसे हम कहेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। और जो ये शीट है जैसा कि मैंने कहा मल्टी लेयर होती है और लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है ये, और यही जो है इसकी माइलिन शीट बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो माइलिन शीट है या जिसे कि न्यूरोलेमा भी कहते हैं, ये मल्टी लेयर ग्लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी हुई है प्लस सिचुआन सेल की बनी हुई है या सिचुआन साइटोप्लाज्म की बनी हुई है प्लस इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। तो ये तीनों ही चीजें जब मिलती हैं तो इस पूरे स्ट्रक्चर को कहेंगे माइलिन शीथ और न्यूरोलेमा। सो फ्रेंड, इनका भी नर्वस सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा इनका अपना महत्व है। जैसे जो अनमाइलिनेटेड जो न्यूरॉन्स हैं इनके थ्रू जो सिग्नल पास होंगे वो बहुत ही स्लो पास होंगे, जबकि जो माइलिनेटेड जो न्यूरॉन्स हैं इनके थ्रू सिग्नल्स बहुत ही रैपिडली ये पास होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, क्योंकि जो इनकी माइलिन जो शीथ है ये इंसुलेशन में हेल्प करती है।
एक्शन पोटेंशियल को आगे कंडक्ट करने में बहुत हेल्प करती है। इस वजह से इनमें जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं, वो बहुत ही रैपिडली पास ऑन होंगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। चलिए अब देखें कि जो न्यूरॉन्स हैं उनके फंक्शंस के बेस पे या उनके काम करने की जो क्षमता है उसके बेस पे जो न्यूरॉन्स हैं उनको कितनी तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो न्यूरॉन्स हैं उन्हें 3 तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग। पहला है सेंसरी न्यूरॉन्स, सेकेंड मोटर न्यूरॉन एंड थर्ड वन इज इंटर न्यूरॉन्स और इन्हें कनेक्टेड न्यूरॉन्स भी कहते हैं। तो चलिए देखें सेंसरी न्यूरॉन्स। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो उन जगहों पे होंगे जहाँ पे कि हमें सेंसेशन होता है, ठीक है। जैसे टच, साउंड और लाइट वाली जो एरियाज हैं ये इसके लिए स्टिमुलाई का काम करेंगी और उसके अगेंस्ट जो न्यूरॉन्स रिस्पॉन्ड करते हैं उन्हें कहेंगे हम सेंसरी न्यूरॉन और ये हमेशा जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं वहाँ पे होंगे। और इनके जो सिग्नल्स हैं जैसा कि हमने स्टार्टिंग के सेगमेंट्स में देखा था, यानी कि ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है, वहाँ से सिग्नल्स इन सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन पे जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस होगी और उसका कुछ पार्ट स्टोर कर लिया जाएगा, कुछ फिर वापस मोटर न्यूरॉन्स के जरिए इन पेरिफेरल न्यूरॉन्स में उसके अगेंस्ट रिएक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये वर्क करते हैं। सेकंड, मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स जो हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जरिए जो हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन है, इसके अलावा जो ग्लैंडुलर आउटपुट है, इन सब की ओर से ये हमारी जो इंफॉर्मेशन है इसको ये स्टोर करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो मोटर न्यूरॉन्स हैं मेनली ये हमारे सीएनएस में होंगे और ये कनेक्टेड रहेंगे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से। थर्ड टाइप जो न्यूरॉन है जिसे हम कह रहे हैं इंटर न्यूरॉन्स और कनेक्टर न्यूरॉन्स, यानी कि ये इस तरह के न्यूरॉन्स हैं जो एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन के साथ में कनेक्ट करते हैं और स्पेशली जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये वहाँ पे होंगे। और इन कनेक्टर न्यूरॉन्स के ग्रुप को हम कहेंगे न्यूरल सर्किट। इस फिगर में आपको सेंसरी न्यूरॉन्स, इसके अलावा आपको मोटर न्यूरॉन्स और जो कनेक्टर न्यूरॉन्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उसमें आपको किसी भी तरह की माइलिन शीट नहीं दिखाई दे रही है। इसके अलावा कनेक्टर न्यूरॉन में आपको किसी भी तरह का एक्सॉन्स नहीं दिखाई दे रहा है। ये इनके जो डेंड्राइट्स हैं वो जो साइनेप्टिक टर्मिनल्स हैं उनके साथ में जुड़े हुए हैं, जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उसकी और मोटर न्यूरॉन्स की। मोटर न्यूरॉन के लिए आप देख ही रहे हैं कि इसमें जो है माइलिन शीट्स होंगी और इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा जो कि मैं स्टार्टिंग के सेगमेंट में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले सेगमेंट में बताया कि जो अनमाइलिनेटेड जो एक्सॉन्स वाले जो न्यूरॉन हैं उनमें इंफॉर्मेशन थोड़ा सा स्लो पास ऑन होगी, यानी कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो थोड़ा धीरे पास होगा। जबकि जो माइलिनेटेड है जैसा कि आपको मोटर न्यूरॉन में दिखाई दे रहा है, इनमें जो एक्शन पोटेंशियल होंगे वो बहुत ही फास्ट इसमें आगे को मूव करेंगे। तो ये इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। चलिए अब देखें कि स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी न्यूरॉन्स में कैसी है, यानी कि स्ट्रक्चर वाइज जो न्यूरॉन्स हैं उसको हम कितनी तरह से हम उसको बांट सकते हैं। तो फर्स्ट है यूनिपोलर सेल्स। तो जो यूनिपोलर सेल्स टाइप की जो न्यूरॉन्स हैं ये कुछ सीएनएस के जो गैंग्लिया हैं वहाँ पे ही मिलते हैं और इसको हम यूनिपोलर इसलिए कह रहे हैं, अगर आप गौर करेंगे जो इसका सेल बॉडी है यानी कि जो इसका साइटोन है वो जो एक्सॉन है उसके साथ में सिर्फ एक ही इसका पोल निकला हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसे कह रहे हैं यूनिपोलर सेल। यहाँ पे बाइपोलर न्यूरॉन आपको दिखाया गया है या बाइपोलर सेल भी कहते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं कि इसे बाइपोलर इसलिए कहा जा रहा है कि जो इसकी सेल बॉडी है इसके दोनों ही तरफ से आपको दो प्रोसेसेस दिखाई दे रहे हैं और इस तरह के जो न्यूरॉन्स हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ते हैं, यानी कि एक साइड का इसका जो है हमारे जो सेंसरी पार्ट है वहाँ पे यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे जुड़ा रहेगा, जैसे कि हमारी रेटिना, ऑल्फैक्टरी, एपिथेलियम, इन सभी पे यानी कि जो सेंसरी सेल्स है वहाँ पे जुड़ा रहेगा और दूसरा साइड इसका जो हमारा स्पाइनल गैंग्लिया है उससे जुड़ा रहता है। तो
इसे हम कह रहे हैं बाइपोलर सेल। तीसरी तरह के जो न्यूरॉन्स हैं उसे कहेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन। उसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाया गया है, तो आप देख सकते हैं जो इसकी सेल बॉडी है उससे बहुत सारी डेंड्रिटिक जो ट्रीज हैं वो निकली हुई है। तो इस तरह का अगर न्यूरॉन हो तो उसे हम कहेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के बारे में जैसे हमने पिछले सेगमेंट में देखा था कि इन्हीं को हम क्या कहेंगे, मोटर न्यूरॉन्स, क्योंकि जो इनकी डेंड्रिटिक ट्रीज हैं ये और भी सेवरल जो दूसरे जो न्यूरॉन्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकती हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर इंस्टेंस अ स्पाइनल मोटर सेल विथ अ मॉडरेट डेंड्रिटिक ट्री रिसीव्स अबाउट 10,000 कॉन्टेक्ट्स, और इवन इससे भी ज़्यादा ये कॉन्टेक्ट्स को रिसीव कर सकती है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल को रिसीव कर सकती है। चौथी तरह के जो न्यूरॉन्स हैं उन्हें कहेंगे एनेक्सोनिक न्यूरॉन्स। और जैसा कि यहाँ पे आपको इसका फिगर दिखाया गया है, आप देख रहे हैं कि इसमें किसी भी तरह का एक्सॉन नहीं है, तो इसी वजह से इसका नाम दिया गया है एनेक्सोनिक न्यूरॉन। और इनकी जो लोकेशन है ये मेनली ब्रेन में मिलते हैं और रेटिना में भी मिलते हैं। और जैसा कि स्ट्रक्चर से ही आपको पता चल रहा है कि एक तरह से कनेक्टर न्यूरॉन की तरह भी ये वर्क करते हैं, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से ये जोड़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा से इस वीडियो को दोबारा से सुन लें और अपने नोट्स बना लें और अपनी स्टडीज़ में अच्छा करें। थैंक यू।